बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो कमोबेश आप 120 अरबी के सेंटेंस को शब्द को सीख सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि ताला कहाँ है, अरबी में कहेंगे वैन गुफल यानी ताला कहाँ है। टोपी कहाँ है, कहेंगे वैन तगिया यानी टोपी कहाँ है। आग जलाओ, कहेंगे वल्ला अनार यानी आग जलाओ। यह क्या है, कहेंगे हादा एश मतलब यह क्या है। क्यों दुखी हो, कहेंगे लेश हजीन यानी दुखी क्यों हो। क्यों रो रहे हो, कहेंगे लेश यबकी यानी क्यों रो रहे हो। मैं खुश हूँ, कहेंगे अना मबसूत यानी मैं खुश हूँ। गाड़ी कहाँ है, कहेंगे वैन सियारा मतलब गाड़ी कहाँ है। दोस्तों, इस तरीके से आप भी जुमले बोलना सीख सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो। इस वीडियो के अंदर मैं इसी तरीके के अरबी के छोटे छोटे शब्दों को इस्तेमाल किया हूं। अगर आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो इंशाअल्लाह आप कमोबेश 120 अरबी के शब्द सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। खरीदना को अरबी में इस तरी कहते हैं। खरीदना को अरबी में इस तरी कहते हैं। खरीदना को अरबी में इस तरी कहते हैं। बेचना को अरबी में बेअ कहते हैं। बेचना को अरबी में बिया कहते हैं। बेचना को अरबी में बेअ कहते हैं, बिया कहते हैं। खुला हुआ को अरबी में मफतूह कहते हैं। खुला हुआ को अरबी में मफतूह कहते हैं, यानी कुछ खुला हुआ है कहेंगे मफतूह यानी खुला हुआ है। बंद है कहेंगे मुगलक मतलब बंद है। बंद है अरबी में कहेंगे मुगलक यानी बंद है। खोलना को अरबी में इफ्ता कहते हैं। खोलना को अरबी में इफ्ता कहते हैं, कहना होगा खोलो, कहेंगे इफ्ता। बंद करना को शक्कर कहते हैं। बंद करना को शक्कर कहते हैं, कहना होगा बंद करो, कहेंगे शक्कर यानी बंद करो। नमक को अरबी में मिल्ह कहते हैं। नमक को अरबी में मिल्ह कहते हैं। नमक को अरबी में मिल्ह कहते हैं। चीनी को अरबी में शुक्कर कहते हैं। चीनी को अरबी में शुक्कर कहते हैं। चीनी को अरबी में शुक्कर कहते हैं। दुकान को अरबी में महल कहते हैं। दुकान को अरबी में महल कहते हैं। जगह को अरबी में मकान कहते हैं। जगह को अरबी में मकान कहते हैं। महल को अरबी में, दुकान को अरबी में महल कहते हैं और जगह को अरबी में दुकान कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे उल्टा लिखा जा चुका है। बोलने को अरबी में गुल कहते हैं। बोलने को अरबी में गुल कहते हैं, जैसे कहना होगा बोलो, कहेंगे गुल। चुप को अरबी में उसकुत कहते हैं। चुप को अरबी में उसकुत कहते हैं, कहना होगा चुप रहो, कहेंगे उसकुत। छुपाना को अरबी में यखफा कहते हैं। छुपाना को अरबी में यखफा कहते हैं। दिखाना को अरबी में वारिनी कहते हैं। दिखाना को अरबी में वारिनी कहते हैं। छुपाना को अरबी में यखफा कहते हैं। दिखाना को अरबी में वारिनी कहते हैं। है को अरबी में फी कहते हैं। है को अरबी में फी कहते हैं। नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं, कहना होगा है, कहेंगे फी। लेकिन कहना होगा नहीं है, कहेंगे माफी मतलब नहीं है। हाँ को अरबी में नाम कहते हैं। हाँ को अरबी में नाम कहते हैं। नहीं को अरबी में ला कहते हैं। नहीं को अरबी में ला कहते हैं, जैसे कहना होगा हाँ, कहेंगे नाम। हाँ कहना होगा कहेंगे नाम। नहीं कहना होगा कहेंगे ला। नहीं कहना होगा कहेंगे ला। लकड़ी को अरबी में खसब कहते हैं। लकड़ी को अरबी में खसब कहते हैं। लोहा को अरबी में हदीद कहते हैं। लोहा को अरबी में हदीद कहते हैं। आसमान को अरबी में समा कहते हैं। आसमान को अरबी में समा कहते हैं। जमीन को अरबी में अर्द कहते हैं। जमीन को अरबी में अर्द कहते हैं। आसमान को समा कहते हैं, जमीन को अर्द कहते हैं। मिट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं। मिट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं। पत्थर को अरबी में हजर कहते हैं। मिट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं।
पत्थर को अरबी में हजर कहते हैं। अब मिट्टी को तुराब कहते हैं, बहुत से लोग तुरबा कहते हैं, पत्थर को हजर कहते हैं। धूप को अरबी में शम्स कहते हैं, धूप को अरबी में शम्स कहते हैं। सूरज को अरबी में शम्स कहते हैं, सूरज और धूप दोनों को अरबी में शम्स कहते हैं। जैसे कहना होगा कि सूरज तेज है, कहेंगे शम्स सूरा, शम्स सूरा। अब कहना होगा कि धूप तेज है, वहां पर भी कहेंगे शम्स सूरा। बादल को अरबी में सहाब कहते हैं, बादल को अरबी में सहाब कहते हैं। बारिश को अरबी में मतर कहते हैं, बारिश को अरबी में मतर कहते हैं। हवा को अरबी में हवा कहते हैं, हवा को अरबी में हवा कहते हैं। दोस्तों बारिश को मतर कहते हैं, इसी से मिलता जुलता एक अल्फाज है मतार, यानी एयरपोर्ट को अरबी में मतार कहते हैं। नहाना को अरबी में सब्बा कहते हैं, नहाने को अरबी में सब्बा कहते हैं। सब्बा का मतलब नहाना होता है। कुछ और भी अरबी के अल्फाज नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गुस्ल, जैसे गुस्ल तो कहेंगे गुस्ल का मतलब भी नहाना होता है। ठीक उसी तरीके से एक और अल्फाज है तरविश, तरविश, तरविश का मतलब भी होता है नहाना, और शब्बा का मतलब भी होता है नहाना। ये तीनों अल्फाज नहाने के लिए हैं। और भी कोई अल्फाज होंगे अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धोना को अरबी में गसील कहते हैं, धोना को अरबी में गसील कहते हैं। कुछ भी धोना है कहेंगे गसील, हाथ धोना हो, कपड़े धोना हो, घर धोना हो, हर जगह कहेंगे गसील। हंसना को अरबी में यदहक कहते हैं, हंसना को अरबी में यदहक कहते हैं। रोना को अरबी में यबकी कहते हैं, रोना को अरबी में यबकी कहते हैं। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। दोस्तों ये जो अल्फाज आपको मैं बता रहा हूँ, छोटा छोटा शब्द, इस शब्दों को आप सीख करके आसानी से आप जुमले बोल सकते हैं। जैसे कहना होगा कि तुम हंसो, तुम हंसो, कहेंगे अंत यदहक, अंत यदहक। अंत का मतलब तुम और यदहक का मतलब हंसना होता है। अगर कहना होगा क्यों रो रहे हो, कहेंगे लेश यबकी, लेश यबकी। लेश का मतलब क्यों और यबकी का मतलब रोना होता है। तो दोस्तों आप इस तरीके से जुमले बोल सकते हैं, बस उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। खुश को अरबी में सईद कहते हैं, खुश को अरबी में सईद कहते हैं। दुखी को अरबी में हजीन कहते हैं, दुखी को अरबी में हजीन कहते हैं। अब इसके साथ भी मैं थोड़ा जुमला आपको समझा देता हूं। जैसे कहना होगा मैं खुश हूं, अना सईद, अना सईद यानी मैं खुश हूं। अगर कहना होगा तुम दुखी हो, कहेंगे अंत हजीन, अंत हजीन यानी तुम दुखी हो। वह दुखी है, कहेंगे हो वह हजीन यानी वह दुखी है। अब थोड़ा सेंटेंस बड़ा करता हूं, जैसे वह बहुत दुखी है, कहेंगे हो अमर्रा हजीन, हो अमर्रा हजीन यानी वह बहुत दुखी है। आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं बहुत खुश हूं, कहेंगे अलियम अना मर्रा सईद, अलियम अना मर्रा सईद यानी आज मैं बहुत खुश हूं। दोस्तों इस तरीके से आप भी जुमले बोल सकते हैं। कब को अरबी में मीता कहते हैं, कब को अरबी में मीता कहते हैं। और जब को अरबी में एजा कहते हैं, जब को अरबी में एजा कहते हैं। अब इसको भी अगर हमें जुमले में इस्तेमाल करना हो, जैसे कहना होगा तुम कब आओगे, कहेंगे अंत मीता इजी, अंत मीता इजी यानी तुम कब आओगे। जब तुम चाहो, जब तुम चाहो। अब इसको बोलने का और भी तरीका है, ठीक है। जब तुम चाहो तो कहेंगे इज अंत मिजाज, इज अंत मिजाज यानी जब तुम चाहो। या कहेंगे इज कमा तशा, इज कमा तशा यानी जब तुम चाहो, ठीक है। लाओ को अरबी में जिब कहते हैं, लाओ को अरबी में जिब कहते हैं। हटाओ को अरबी में वक्खर कहते हैं, हटाओ को अरबी में वक्खर कहते हैं। यहां पर भी कुछ जुमले बता देता हूं। जैसे कहना होगा उसे अभी लाओ, उसे अभी लाओ, कहेंगे हो अलहीन जिब, हो वह अलहीन जिब यानी उसे अभी लाओ। अगर कहना होगा इसे हटाओ, इसे हटाओ, कहेंगे हादा वखर, हादा वखर, इसे हटाओ, इसे हटाओ, हादा वखर, यह नहीं चाहिए, हादा माइबगा, हादा माइबगा, यह नहीं चाहिए, हाजा माइबगा। हाजा का मतलब यह, माँ का मतलब नहीं, और इबगा का मतलब चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके के आप भी जुमले बोल सकते हैं, बस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा।
लेना को अरबी में शील कहते हैं, लेना को अरबी में शील कहते हैं। और देना को अरबी में आती कहते हैं, देना को अरबी में आती कहते हैं। जैसे कहना होगा तुम सब ले लो, तुम सब ले लो, कहेंगे अंत कुल्लो शील, अंत कुल्लो शील यानी तुम सब ले लो। देना को अरबी में आती कहते हैं। जैसे कहना होगा मुझे दो, कहेंगे आतीनी, आतीनी मुझे दो, आतीनी, आती का मतलब दो और नी का मतलब मुझे, आती नी यानी मुझे दो। उसे दो, उसे दो या उसको दो, कहेंगे हुआ याती, हुआ याती यानी उसको दो या उसे दो। शुरू को अरबी में इब्तिदा कहते हैं, शुरू को अरबी में इब्तिदा कहते हैं। इब्तिदा यानी शुरू, इब्तिदा यानी ये शुरू। अब इब्दा भी कहते हैं, इब्दा का मतलब भी होता है शुरू और इब्तिदा का मतलब भी होता है शुरू। अब अल्फाज देखिए समझिएगा, इब्दा या इब्तिदा अल्फाज सेम सेम है, यहाँ बीच के में एक ती का हमने प्रयोग किया है। तो इब्तिदा का मतलब भी होता है शुरू और इब्दा का मतलब भी होता है शुरू। खत्म को अरबी में इंतहा कहते हैं, खत्म को अरबी में इंतहा कहते हैं, मुंतहा कहते हैं। खत्म हो गया कहेंगे मुंतहा, खत्म हो रहा है कहेंगे इंतहा। जैसे बोलना होगा तुम शुरू करो, कहेंगे अंत इब्दा, अंत इब्दा यानी तुम शुरू करो, तुम खत्म करो, कहेंगे अंत सवी इंतहा, अंत सवी इंतहा, या कहेंगे अंत सवी मुंतहा यानी तुम खत्म कर दो। छोटा को अरबी में सगीर कहते हैं, छोटा को अरबी में सगीर कहते हैं। बड़ा को अरबी में कबीर कहते हैं, बड़ा को अरबी में कबीर कहते हो। कहना होगा जैसे कि तुम छोटा हो, कहेंगे अंत सगीर, अंत सगीर। यह बड़ा है, कहेंगे हादा कबीर, हादा कबीर यानी यह बड़ा है, ऐसे बोलेंगे। साफ को अरबी में नदीफ कहते हैं, साफ को अरबी में नदीफ कहते हैं। और गंदा को अरबी में वसख कहते हैं, गंदा को अरबी में वसख कहते हैं। अब साफ है कोई चीज कहेंगे नदीफ, जैसे यह साफ है कहेंगे हादा नदीफ। अगर कहना होगा यह गंदा है, कहेंगे हादा वसख, हादा वसख यानी गंदा है। कहना होगा सब गंदा है, कहेंगे कुल्लो वसख, कुल्लो वसख। अगर कहना होगा सब साफ है, कहेंगे कुल्लो नदीफ, कुल्लो नदीफ यानी सब साफ है। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं, अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं, बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं, बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं, आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं। कल को अरबी में बुकरा कहते हैं, कल को अरबी में बुकरा कहते हैं। रात को अरबी में लैल कहते हैं, रात को अरबी में लैल कहते हैं। दिन को अरबी में नहार कहते हैं, दिन को अरबी में नहार कहते हैं। अब इससे मिलता जुलता एक शब्द है नहर, जिसको नदी कहते हैं हम लोग, अरबी में नहर कहते हैं। नदी को अरबी में नहर कहते हैं, लेकिन दिन को कहना होगा तो कहेंगे नहार। अब ये छोटी हा और बड़ी हा में लिखा जाता है, एक नहर लिखा जाता है छोटी हा से, एक बड़ी हा से, तो इसका मतलब अलग हो जाता है। अंदर को अरबी में दाखिल कहते हैं, अंदर को अरबी में दाखिल कहते हैं। बाहर को अरबी में बर्रा कहते हैं, अंदर को अरबी में दाखिल कहते हैं, बाहर को अरबी में बर्रा कहते हैं। जैसे कहना होगा तुम अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ, कहेंगे अंतरो दाखिल, अंतरो दाखिल, तुम अंदर जाओ। अगर कहना होगा कि तुम बाहर आओ, तुम बाहर आओ, कहेंगे अंतताल बर्रा, अंतताल बर्रा यानी तुम बाहर आओ। काटना को अरबी में गस्सी कहते हैं, काटना को अरबी में गस्सी कहते हैं। बांटना को अरबी में तकसीम कहते हैं, जैसे काटना को गस कहते हैं, काटना को गस कहते हैं, गस्सी कहते हैं। अगर कहना होगा इसे काटो, कहेंगे हादा गस्सी, हादा गस्सी यानी इसे काटो। और बांटना को अरबी में तकसीम कहते हैं, जैसे कहना होगा सब बांट दो, कहेंगे सवी कुल्लो तकसीम, सवी कुल्लो तकसीम यानी सब बांट दो। छोड़ना को अरबी में खल्ली कहते हैं, छोड़ना को अरबी में खल्ली कहते हैं। जैसे कोई चीज आप पकड़ के रखें, कोई कहता है छोड़ दो, कहेंगे खल्ली। या कोई चीज आप लिए हैं, कोई कहता है यहाँ पे छोड़ दो, कहेंगे खल्ली, ठीक है। और पकड़ना को आमसिक कहते हैं, पकड़ने को आमसिक कहते हैं। जैसे कोई चीज पकड़ना है, कोई कहता है पकड़ो, कहेगा हादा आमसिक, मतलब इसे
पकड़ो। कहना होगा तुम पकड़ो, कहेंगे अंत अमसिक यानी तुम पकड़ो। वही चीज कहना होगा तुम छोड़ दो, कहेंगे अंत खल्ली, अंत खल्ली यानी तुम छोड़ दो। जल्दी को अरबी में बदरी कहते हैं, जल्दी को अरबी में बदरी कहते हैं। और देरी को अरबी में ताखीर कहते हैं, देरी को अरबी में ताखीर कहते हैं। कहना होगा जल्दी से आना, जल्दी से आना, कहेंगे ईजी मिन बदरी, ईजी मिन बदरी। ईजी का मतलब आना और बदरी यानी जल्दी और मिन का मतलब से, जल्दी से आना, कहेंगे ईजी मिन बदरी। लेकिन नहीं कहना होगा जल्दी से आओ, कहेंगे ताल मिन बदरी, ताल मिन बदरी यानी जल्दी से आओ। देरी से आओ, कहेंगे ताल ताखीर, ताल ताखीर यानी देरी से आओ, तो वहां पे भी मिन शब्द का प्रयोग करेंगे, कहेंगे ताल मिन ताखीर यानी देरी से आओ। अगर कहना होगा देरी से आना, तो यहां पर भी ऐसे ही बोलेंगे इजी मिन ताखिर यानी देरी से आना। धीरा को अरबी में शोया कहते हैं, धीरा को अरबी में शोया कहते हैं। और तेज को अरबी में सुरआ कहते हैं, तेज को अरबी में सुरआ कहते हैं, धीरा को अरबी में शोया कहते हैं। अब ये शोया शब्द कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे धीरा वहां पे भी शोया कहेंगे, थोड़ा वहां पर भी शोया कहेंगे। अगर कोई आदमी खड़ा है कहीं, आपको कहना है थोड़ा हटो, तो कहेंगे सोया, सोया, ऐसे इशारा करेंगे, सोया मतलब हो गया कि थोड़ा हटो। तेज को सुरआ कहते हैं, तेज को सुरआ कहते हैं। पीछे मैंने बताया कि जल्दी को बदरी कहते हैं, तो जल्दी और तेज में थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। हालांकि दोनों शब्द को एक जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे तेज चलो, तेज चलो, कहेंगे सुरआ, सुरआ यमसी यानी तेज चलो, या कहेंगे बदरी यमसी मतलब जल्दी चलो। तो सेम सेम अल्फाज है, बस बोलने का थोड़ा अंतर है। घंटा को अरबी में साह कहते हैं, घंटा को अरबी में साह कहते हैं। और मिनट को अरबी में दगीगा कहते हैं, मिनट को अरबी में दगीगा कहते हैं। घंटा को अरबी में, टाइम को अरबी में, घड़ी को अरबी में, सबको अरबी में साह कहते हैं। और मिनट को अरबी में दगीगा कहते हैं। घटाना को अरबी में नागिस कहते हैं, घटाना को अरबी में नागिस कहते हैं। नागिस का मतलब होता है कम करना, यानी घटाना यानी माइनस करना, माइनस को अरबी में नागिस कहते हैं। और गुना करना यानी एक का दुगुना तीन गुना करना, उसको जरब कहते हैं, उसको जरब कहते हैं। कोई भी चीज का दुगुना तीन गुना करना, तो उसको अरबी में जरब कहते हैं। तोड़ना को अरबी में कस्सर कहते हैं, तोड़ना को अरबी में कस्सर कहते हैं। अब यहां थोड़ा समझिए, जैसे कहना होगा तुम तोड़ो, कहेंगे अंत कस्सर, या तुमने तोड़ दिया, तुमने तोड़ दिया, तो कहेंगे अंत कस्सर, अंत कस्सर। यहाँ पे कस्सर के आखिरी में थोड़ा सा तो मिला देंगे, बोलेंगे अंत कस्सर यानी तुमने तोड़ दिया, ठीक है। लेकिन वही चीज पहले से टूटा हुआ है, तो आप कहेंगे मकसूर, मकसूर। तोड़ने को यानी कोई चीज आपके सामने टूटा, तो आप कहेंगे कस्सर मतलब टूट गया, लेकिन आपने नहीं देखा पहले से टूटा हुआ है, तो कहेंगे मकसूर मतलब टूटा हुआ है। जोड़ने को अरबी में इजाफा कहते हैं, जोड़ने को अरबी में इजाफा कहते हैं, यानी बढ़ोतरी को अरबी में इजाफा कहते हैं। लोग कहते हैं ना अपने यहाँ भी कि फला आदमी के दौलत में बहुत इजाफा हो रहा है, बहुत बड़ा बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है। तो जोड़ने को अरबी में इजाफा कहते हैं। जैसे कोई चीज जोड़ना है, तो कहेंगे सौ इजाफा, सौ इजाफा यानी इसे बढ़ाओ या जोड़ो। निकालो को इतला कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत तरीके से लोग बोलते हैं, कोई इतला कहता है, तल्ला कहता है, ठीक है, तल्ले कहता है, बहुत से तरह तरीके से लोग बोलते हैं, ठीक है। बस इतना आप सिंपल समझ लीजिए कि अगर किसी भी चीज को निकालना है और कहना है कि निकालो, कहेंगे इतला, इतला यानी निकालो, या कहेंगे तल्ले, तल्ले यानी निकालो, ठीक है। या कहना होगा किसी से निकलो, निकलो, कहेंगे तल्ले, तल्ले, इतला, इतला निकलो, ऐसे बोलते हैं। लगाओ को दुग कहते हैं। अब लगाओ कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन लगाना है, कहेंगे दुग जवाल, दुग जवाल यानी फोन लगाओ। कहीं पे अगर चोट मारना है, तो कहेंगे दुग, दुग मतलब मारो, ठीक है। आपको किसी दरवाजे पे अगर दस्तक देना है, कोई कहता है कि दरवाजे पर आकर दस्तक देना, आदमी कहते हैं, हम लोग कहते हैं दरवाजे पर आकर ठोकना, तो अरबी में कहते हैं इजी, इजी अला दुगबाब, इजी अला दुगबाब, या कहेंगे इजी दुग अलबाब, ऐसे भी बोलेंगे इजी दुग अलबाब यानी दरवाजे पर आकर ठोकना। तो दुग का मतलब ठोकना होता है।
उठाओ को अरबी में इरफा कहते हैं। कोई भी चीज उठाना है कहेंगे इरफा, इरफा। अब तुम उठाओ, वह उठाएगा, मैं उठाऊंगा, अब उठाओ, चलो उठाओ। हर जगह ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे कहना होगा तुम उठाओ कहेंगे अंता इरफा, मैं उठाऊं कहेंगे अना इरफा। या कहना होगा कि अब उठाओ कहेंगे अलहीन इरफा। कहना होगा चलो उठाओ कहेंगे यल्ला इरफा। ठीक है, तो ऐसे अरबी के छोटे छोटे शब्दों को आप अगर याद रखेंगे तो आसानी से आप बोल सकते हैं। जैसे कहना होगा रखो, रखो। अब कहा कि उठाओ तो कहेगा इरफा, लेकिन कहना होगा रखो कहेगा हत्ती, हत्ती यानी रखो। हत बोलते हैं, हत्ती बोलते हैं, हत्ता बोलते हैं, यानी रखो। एक और शब्द है हत्ता। तो ये अरबी का जब लिखावट करेंगे ना तो स्पेलिंग में अंतर होता है। ठीक है, तो एक हत्ता का मतलब होता है यहां तक, यहां तक यानी हत्ता। जैसे हम लोग अपने देश में कहते हैं हत्ता कि मैंने उसको मना किया था। कहते हैं ना कोई गलती कोई किया रहता है तो कोई कहता है कोई मना नहीं किया, तो आज कहते हैं हत्ता कि मैंने मना किया था। हिंदी में जैसे बोलते हैं वैसे ही अरबी में भी उस हत्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन एक है हत्ती, हत्ती। तो इसको हत्ती, हत, हत्ता ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब होता है रखना। जैसे रखो कहेंगे हत्ती, हत्ता या हत। कहेंगे उठाओ कहेंगे इरफा। अब ऊपर उठाओ कहेंगे इरफा फोक, इरफा फोक यानी ऊपर उठाओ। अब कहना होगा नीचे रखो कहेंगे हत्ती ताहत, हत्ती ताहत यानी नीचे रखो। अब कहना होगा यहां रखो कहेंगे हिना हत्ती, हिना हत्ती यहां रखो। ठीक, ऐसे बोलेंगे। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं और नीचे को अरबी में ताहत कहते हैं। ऊपर को फोग कहते हैं, नीचे को ताहत कहते हैं। गोश्त को अरबी में लहम कहते हैं, गोश्त को अरबी में लहम कहते हैं और मछली को अरबी में समक कहते हैं। गोश्त को अरबी में लहम कहते हैं, मछली को अरबी में समक कहते हैं। दाल को अरबी में अदस कहते हैं, दाल को अरबी में अदस कहते हैं। चावल को अरबी में रूज कहते हैं। अब पका चावल है या कच्चा चावल है, दोनों को अरबी में रूज कहते हैं। और अदस का मतलब दाल होता है। पके हुए दाल को लोग फूल कहते हैं और कच्चा दाल को अदस कहते हैं। खाना को अरबी में तो आम कहते हैं, खाना को अरबी में तो आम कहते हैं और पानी को अरबी में मोया कहते हैं। खाना का तो आम कहते हैं और पानी को अरबी में मोया कहते हैं। उसी तरीके से खाने वाला जो होटल होता है उसको अरबी में मताम कहते हैं। मताम मो अगर हटा देंगे तो आम मतलब खाना, और मताम यानी होटल। अब इससे समझिए कि ये खाने का होटल है। एक और अरबी का अल्फाज है होटल के लिए यूज किया जाता है फुंदुक। तो फुंदुक का मतलब होता है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट जहां पे रहने सोने का इंतजाम हो, जैसे इंग्लिश में लॉज कहते हैं। तो अरबी में उसको मताम कहते हैं, उसको फुंदुक कहते हैं। और खाने वाले होटल को जहां खाना पकता है बिकता है उसको अरबी में मताम कहते हैं। और खाना को तो आम कहते हैं, पानी को मोया कहते हैं। चलो को अरबी में यमशी कहते हैं, चलने को अरबी में यमशी कहते हैं। और रुकने को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं, रुकने को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं। इसी तरीके से शब्दों को जोड़ के आप बोलिएगा, मैं हर जगह नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए मैं जुमले का वीडियो भी हर हमेशा बनाते रहता हूं। हजारों वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप देख करके आसानी से अरबी सीख सकते हैं। उठो को अरबी में गुम कहते हैं, उठो को अरबी में गुम कहते हैं। जैसे कोई सोया है कहेंगे उठो कहेंगे गुम, कोई बैठा है कहेंगे उठो कहेंगे गुम। बैठने को इजलिस कहते हैं। अब किसी से कहना होगा बैठो कहेंगे इजलिस। अगर कोई खड़ा है कहेंगे बैठो कहेंगे इजलिस। कोई अगर सोया हुआ है कहना है कि उठ कर बैठो कहेंगे गुम इजलिस, गुम इजलिस यानी उठो बैठो। आओ को अरबी में ताल कहते हैं और जाओ को अरबी में रोह कहते हैं। इसको मैं बहुत सी जगह बीच बीच में मैंने बता दिया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर कुछ लिखने में कुछ कहने में गड़बड़ हुई हो तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। आपके मन में अगर कोई अल्फाज है जिसका मतलब जानना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमें मालूम होगा तुरंत बताऊंगा, नहीं मालूम होगा किसी से पूछ करके बतलाऊंगा। एक भाई ने कमेंट्स किया था कि लिस्सा का मतलब क्या होता है। तो लिस्सा का मतलब हमारे समझ में जो आया मैंने उनको कमेंट्स में बतलाया। ठीक है, ली का मतलब होता है लिए और सा का मतलब होता है वक्त।
ठीक है, बहुत से शब्दों का मतलब नहीं समझ में आता है तो उसको संधि विच्छेद किया जाता है और उसका मतलब को निकाला जाता है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना, जैसे टाइम के लिए, वक्त के लिए कहते हैं ना, तो वहां पे कहेंगे लिस्सा, यानी वक्त के लिए या टाइम के लिए। तो फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।